नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो चाइना ने पहली बार ऑफिशियली अपने DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का लॉन्च फुटेज पब्लिक किया है और चाइनीज़ मीडिया ब्रॉडकास्टर CCTV ने इस मिसाइल की वीडियो दिखाई, जिसके बाद डिफेंस सर्कल्स में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इसके जरिए इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी कैपेबिलिटी का स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है। वीडियो में रोड मोबाइल लॉन्चर से DF-17 को डिप्लॉय करते हुए और उसके लॉन्च के विजुअल्स दिखाए गए और इसके साथ ही गोबी डेजर्ट में चाइनीज़ रॉकेट फोर्सेस की मिलिट्री ड्रिल्स की फुटेज भी शेयर की गई। CCTV ने बताया कि ये एक्सरसाइजेस हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट कंडीशन को ध्यान में रखकर की गई हैं और DF-17 को चाइना ने पहली बार 2019 के मिलिट्री परेड में पब्लिक के सामने दिखाया था और ये मिसाइल एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कैरी करती है जो मैक 5 से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल कर सकती है। इतनी हाई स्पीड और अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ की वजह से इसे इंटरसेप्ट करना ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक DF-17 की स्ट्राइक रेंज लगभग 1800 से 2500 किलोमीटर के बीच है। इसी रेंज के साथ ये फर्स्ट आइलैंड चेन के कई स्ट्रेटजिक टारगेट को कवर कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसी वजह से DF-17 को चाइना की एंटी एक्सेस और एरिया डिनाइल स्ट्रेटजी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। CCTV ने लॉन्च फुटेज के साथ DF-26 मिसाइल सिस्टम के भी विजुअल्स दिखाए, जिसे अक्सर गुआम किलर के नाम से जाना जाता है और चाइनीज़ मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने भी इस फुटेज को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक सिग्नल बताया। उनका कहना है कि रॉकेट फोर्स अब डिफ़िकल्ट टेरेन और हैवी इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेसेस के बीच भी इफेक्टिवली ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर चुकी है। फिलहाल DF-17 दुनिया के उन चुनिंदा हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में शामिल है जो ऑपरेशनल सर्विस में है और इसकी पब्लिक लॉन्च फुटेज सामने आने के बाद हाइपरसोनिक वेपन्स रेस को लेकर डिस्कशन और भी तेज हो गई है। और अगली खबर भी चाइना से ही आ रही है तो चाइना की मीडिया एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो गई है, क्योंकि इस बार वजह बना CGTN का एक प्रमोशनल वीडियो जो चैंगडू J-10 फाइटर जेट को शोकेस करने के लिए रिलीज़ किया गया था। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स ने जल्दी ही नोटिस कर लिया कि वीडियो के कुछ विजुअल्स असल में इंडिया के इंडिजिनस तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट के थे और ये वीडियो जून 2026 के बीच रिलीज़ हुई थी, जिसमें J-10 फाइटर की कैपेबिलिटीज़ दिखाई जा रही थी। लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंडियन डिफेंस कम्युनिटी ने फ्रेम बाई फ्रेम एनालिसिस शुरू कर दिया और इसके बाद पता चला कि वेपन रिलीज़, कॉकपिट व्यू और बॉम्ब ड्रॉप जैसे कुछ सीन्स तेजस के पुराने वेपन ट्रायल से मैच कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वीडियो में इजरायली लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड भी नज़र आ रहा था। ये वही पॉड है जो तेजस के वेपन ट्रायल्स के दौरान यूज हुआ था और एक्सपर्ट्स ने एयरक्राफ्ट के पाइलोन्स, फ्यूजलाज शेप और टारगेटिंग पॉड की प्लेसमेंट कंपेयर की, जो J-10 से बिल्कुल मैच नहीं करती। और क्योंकि चाइनीज़ एयरफोर्स अपने J-10 फ्लीट पर लाइटनिंग पॉड यूज़ ही नहीं करती, इसीलिए ये मिसमैच और भी ऑब्वियस हो गया। और वैसे ये पहली बार नहीं हुआ है, 2021 में भी CGTN पर ऐसा ही आरोप लग चुका है, जब J-10 पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में तेजस के बॉम्ब ड्रॉप ट्रायल की फुटेज यूज होने की बात सामने आई थी। उस वक्त कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद वीडियो को रिपोर्टेडली एडिट या रिमूव कर दिया गया था और अब 2026 में दोबारा वैसे ही विजुअल सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और डिस्कशन फिर से शुरू हो गई हैं। और डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिलिट्री प्रमोशनल वीडियो में कई बार आर्काइव या स्टॉक फुटेजेस का यूज कर दिया जाता है, लेकिन आज के टाइम में जब फ्रेम बाई फ्रेम वेरिफिकेशन और रिवर्स इमेज सर्च आसानी से हो जाती है तो ऐसी गलतियां तुरंत पकड़ी जाती हैं। और इंडियन डिफेंस लवर्स के लिए ये इंसिडेंट एक तरह से पॉजिटिव भी माना जा रहा है, क्योंकि तेजस प्रोग्राम, जिसे कभी चाइना अंडर एस्टिमेट करता था, आज इतना मैच्योर हो चुका है कि उसके वेपन ट्रायल विजुअल्स इंटरनेशनल लेवल पर भी नोटिस किए जा रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक UAE ने इंडिया के 2 इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम्स ब्रह्मोस और आकाश तीर एयर डिफेंस नेटवर्क में इंटरेस्ट दिखाया है और अगर ये डील फाइनल हो जाती है तो UAE ब्रह्मोस खरीदने वाला फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया के बाद चौथा देश बन सकता है। रियूटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के बीच बातचीत अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन डिस्कशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट में रीसेंट टेंशंस के बाद UAE अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और एयर डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। इसी वजह से इंडिया के
इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम पर उसकी नज़र बनी हुई है। ब्रह्मोस की बात करें तो ये दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक मानी जाती है। इसे लैंड, सी और एयर तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और पिछले कुछ सालों में ब्रह्मोस ने इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है। सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, यूएई ने आकाश तीर सिस्टम में भी इंटरेस्ट दिखाया। आकाश तीर एक इंडिजिनस एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क है जिसे इंडियन आर्मी और बीईएल ने मिलकर बनाया है और ये सिस्टम अलग अलग रडार्स और एयर डिफेंस वेपन को एक ही नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता है, जिससे इनकमिंग एरियल थ्रेट को डिटेक्ट और इंगेज करना काफ़ी फास्ट हो जाता है। हालांकि ब्रह्मोस इंडिया और रसिया का जॉइंट प्रोजेक्ट है, इसीलिए किसी भी एक्सपोर्ट डील को फाइनल करने से पहले रसिया की अप्रूवल भी जरूरी होती है। तो रिपोर्ट के मुताबिक रसिया और अबू धाबी के अच्छे रिलेशन को देखते हुए इसमें कोई बड़ी रुकावट आने की तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो पिछले कुछ सालों में इंडिया और यूएई के रिलेशन ट्रेड और एनर्जी के साथ डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी स्ट्रांग हुए हैं। इसी का रिजल्ट है कि अब डिफेंस एक्सपोर्ट भी नए लेवल पर पहुंच रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के सक्सेसफुल ऑपरेशनल यूज के बाद कई देशों का इंटरेस्ट इस मिसाइल में बहुत बढ़ गया है। वियतनाम और इंडोनेशिया के अलावा थाईलैंड, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चिली जैसे देश भी इस सिस्टम को लेकर इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। अगर यूएई के साथ भी डील फाइनल होती है तो ये इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक और बड़ी अचीवमेंट होगी। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अपनी एयरबोर्न सर्विलांस कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी कर रही है और इसी बीच रसिया ने ऑफिशियली अपना बेरीव A100 प्रीमियर आवाक्स एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर किया है और ये ऑफर तब आया जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन इशू किया। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास सिर्फ 3 फाल्कन आवाक्स एयरक्राफ्ट हैं जो इजरायली रडार के साथ IL-76 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। इन्होंने सालों तक इंडियन एयरफोर्स की लॉन्ग रेंज सर्विलांस में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है, लेकिन बढ़ते एरियल थ्रेट और मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए एयरफोर्स को अब और एडवांस और ज़्यादा कैपेबल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत महसूस होने लगी है। तो रसिया का A100 प्रीमियर इसी रिक्वायरमेंट को टारगेट करता है। ये पुराने A50 आवाक्स का सक्सेसर है और मॉडर्न IL-76 MD-90A एयरक्राफ्ट पर बेस्ड है। इसमें नया रडार, पावरफुल मिशन कंप्यूटर और अपग्रेडेड कम्युनिकेशन सिस्टम दिए गए हैं, जिससे बैटलफील्ड अवेयरनेस पहले से काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। और रिपोर्ट के मुताबिक A100 का फेस्ड एरे रडार एक साथ लगभग 300 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। एयर टारगेट्स के साथ साथ ये सी और ग्राउंड सर्विलांस भी करने की एबिलिटी रखता है। रडार की क्लेम डिटेक्शन रेंज भी काफ़ी इंप्रेसिव बताई जा रही है। फाइटर साइज टारगेट को 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से डिटेक्ट करने का क्लेम किया गया है और जबकि बड़े नेवल शिप्स को भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रैक किया जा सकता है। एंडोरेंस की बात करें तो A100 लगभग 10 घंटे से ज़्यादा हवा में रह सकता है और इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर्स से लेकर इंडियन ओशियन तक बड़े एरिया को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकता है। इसी वजह से इसे एक फ्लाइंग कमांड पोस्ट भी कहा जा रहा है। हालांकि कंपटीशन सिर्फ रसिया तक सीमित नहीं है। इंडिया अपना इंडिजिनस नेत्र MK2 प्रोग्राम भी डेवलप कर रहा है जो एयरबस A321 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और DRDO के इंडिजिनस रडार से इक्विप्ड रहेगा। इसके अलावा वेस्टर्न और इजरायली ऑप्शन भी रेस में मौजूद हैं। ऐसे में फाइनल डिसीजन सिर्फ स्पेक्स देखकर नहीं लिया सकता। कॉस्ट, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस, डिलीवरी टाइमलाइन और इंडियन सिस्टम के साथ कंपैटिबिलिटी जैसे फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप क्या बोलोगे इन सब खबरों के बारे में? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।